दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आज डालते एक नजर 14 जून की खबरों पर। जिलाधिकारी शामली जसजीत कौर ने सोमवार से बाजारों के खोले जाने के समय में फेरबदल कर दिया है। अब जिले में बाजार सवेरे 9 बजे के स्थान पर 7 बजे खोले जाएंगे, जबकि शाम को 5 बजे के स्थान पर 4 बजे बाजारों को बंद कर दिया जाएगा। रविवार को जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिए बाजारों को खोले जाने के समय में फेरबदल कर दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम व दुकानदारों द्वारा किए जा रही मांग को देखते हुए बाजारों को खोले जाने के समय में फेरबदल किया गया है। अब बाजारों को सवेरे 7 बजे से शाम 4 बजे तक खोला जाएगा। जिलाधिकारी ने दुकानदारों को राहत देते हुए बाजार को खोले जाने के समय में 1 घंटा और अधिक बढ़ा दिया है, जिससे लोगों को बाजारों में खरीदारी करने में परेशानी न हो सके। कैराना में हरियाणा के गांव गढ़ी बरल निवासी अख्तर का खेत यूपी के गांव बसेड़ा के पास यमुना नदी पर है। रविवार की दोपहर 20 वर्षीय अख्तर पुत्र आमिर अपने खेत पर आया हुआ था। इसी बीच तेज गर्मी के चलते आमिर यमुना नदी में नहाने के लिए घुस गया। नहाते समय यमुना में डूबने लगा तो आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों ने शोर मचा दिया। इसी दौरान कुछ युवकों ने नदी में छलांग लगा दी। सूचना पर कैराना एसडीएम देवेंद्र सिंह, सीओ प्रदीप सिंह और एसआई नरेश शर्मा मौके पर पहुंचे। वहीं हरियाणा और यूपी के प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। 2 घंटे बाद आमिर के शव को यमुना से बाहर निकाला गया, जिसके बाद परिजन शव को अपने साथ ले गए। एसडीएम देवेंद्र सिंह ने बताया कि यमुना में डूबने से हरियाणा निवासी आमिर की मौत हो गई है। परिजन बिना पुलिस कार्रवाई के शव को अपने साथ ले गए हैं। चौसाना में रविवार की सुबह लगभग 5:30 बजे गंगोह क्षेत्र के गांव कुंडा कला के 2 युवक अपनी बाइक से कैराना क्षेत्र के गांव रामड़ा जा रहे थे। दोनों युवक अपनी रिश्तेदारी में खरबूजा, तरबूज आदि लेकर जा रहे थे कि चौसाना में पहुंचते ही ठाकुर करण सिंह की डेयरी के समीप ट्रक HR 62/4123 से टक्कर होने से अकरम पुत्र इकराम की मौके पर मौत हो गई तथा उसके भाई इफ्तिखार पुत्र इस्लाम को गंभीर चोटें आई हैं। सड़क पर हुए हादसे से वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मेरठ करनाल हाईवे पर स्थित तालाब पर कब्जे को लेकर सुर्खियों में आने के बाद तालाब के ऊपर 40 वर्ष पूर्व सरकार द्वारा आवंटित किए गए खेत में जमालपुर निवासी सोमपाल वाल्मीकि रविवार को अपने ज्वार की बुआई कर रहा था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सोमपाल वाल्मीकि को हिरासत में लेकर थाने में बंद कर दिया, जिसके बाद सोमपाल वाल्मीकि के पुत्र ने पुलिस को अपने 40 वर्ष पुराने कागजात दिखाए और बताया कि तब से ही आवंटित पट्टे पर पूर्ण रूप से हमारा कब्जा है, लेकिन जमीन तालाब से मिली होने के कारण खेत की जमीन में पानी भर गया था। सोमपाल ने बताया 1 सप्ताह पूर्व ही हल्का लेखपाल सूरज मिश्रा व ग्राम प्रधान पति शिव कुमार की मौजूदगी में पट्टे की पैमाइश कराकर खंभे लगवा दिए गए थे। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि एसडीएम कैराना को किसी ने शिकायत की थी, जिसके आदेश पर सोमपाल वाल्मीकि को हिरासत में लिया गया था। भूमि पर अभी कोई कार्य नहीं होगा, जिसके बाद सोमपाल वाल्मीकि को घर भेज दिया गया है। शामली अभिभावक संघ के पदाधिकारियों ने रविवार को शहर के वर्मा मार्केट के बाहर प्रदर्शन करते हुए आर्थिक संकट से जूझ रहे अभिभावकों की 1 तिमाही फीस माफ कराए जाने की मांग की है। उन्होंने प्राइवेट स्कूल संचालकों पर फीस के लिए दबाव बनाए जाने का आरोप लगाते हुए मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। रविवार को शामली अभिभावक संघ के दर्जनों पदाधिकारियों ने शहर के वर्मा मार्केट के बाहर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी शामली को भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में कोरोना की महामारी के कारण लॉकडाउन होने से अभिभावक गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माह जून में स्कूल बंद हुए थे, लगभग 3 महीने से भी ज्यादा समय हो गया है। बंद स्कूलों द्वारा अभिभावकों से लगातार फीस की मांग की जा रही है। फीस न देने पर बच्चों की ऑनलाइन क्लास बाधित की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने से निजी स्कूलों से कोई सुविधा अभिभावकों को नहीं दी गई, जैसे क्लासरूम, स्टडी ग्राउंड, बिजली आदि स्कूलों द्वारा बच्चों को बिना अनुमति के ऑनलाइन क्लास दी जा रही है, जो भी आधी अधूरी तैयारियों के साथ दी जा रही है। शासन द्वारा दिए गए आदेशों को लेकर निजी स्कूल कोर्ट पहुंच गए, जिससे स्कूल ने लाखों रुपए की फीस लेने वाले अधिवक्ता कपिल सिब्बल को भी खड़ा कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि जब निजी स्कूलों के पास वकीलों की फीस देने के लिए करोड़ों रुपया है, तो अभिभावकों की 1 तिमाही फीस माफ करने के लिए क्यों नहीं है।
उन्होंने कहा कि सितंबर तक स्कूल खोले जाने के निर्णय के बढ़ते प्रभाव और बच्चे के स्वास्थ्य को देखते हुए 30 सितंबर से पहले उत्तर प्रदेश के स्कूल किसी भी दशा में न खोले जाए। उसके बाद स्थिति की समीक्षा करते हुए स्कूल खोले जाने का निर्णय लिया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सभी स्कूलों में NCERT पाठ्यक्रम का आदेश जारी किया जाए। सरकार के देश में सिर्फ एक देश एक शिक्षा एक पाठ्यक्रम के द्वारा पढ़ाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने छोटे बच्चों के ऑनलाइन क्लास पर रोक लगाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जो स्कूल संचालक बच्चों के अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं, उनकी जांच कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रदर्शन की करें, हम अपनी बात सरकार तक पहुँचाना चाह रहे हैं, बहुत सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से और बिल्कुल सक्षम लोगों में, और सांकेतिक हमारा प्रदर्शन है जिसमें हम लोग कहते हैं कि जो अब देश में 100 मरीज कोरोना के थे तब पूरा देश लॉकडाउन में था, आज 3 लाख मरीज जा रहे हैं, सरकार स्कूल खोलने जा रही है। तो हमारी सरकार से विनती है कि स्कूल ना खोले जाएं, यह सत्र शून्य किया जाए और जो अभिभावकों के ऊपर फीस का प्रेशर बनाया जा रहा है मैसेजों के द्वारा, वो मैसेज बंद किए जाए और फीस जब मिलेगी, जब स्कूल खुले तो फीस लें। ये जो पिछले कोविड-19 की वजह से स्कूलों के द्वारा फीस मांगी जा रही है, हम ये चाहते हैं कि जब से स्कूल शुरू हो तभी से फीस का दबाव डाला जाए और हम ये चाहते हैं कि ये सत्र शून्य घोषित किया जाए जब तक संसद, विधानसभा और सभी जगह नहीं खुलती, जब तक हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे टेस्टिंग किट नहीं है। हमारे 1 तक 2 बच्चे हैं, हम जब तक उन्हें स्कूल नहीं भेजेंगे जब तक कोविड-19 जीरो नहीं हो जाएगा। जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। शहर में अभी भी 3 मोहल्लों को हॉटस्पॉट किया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके रविवार को भी शहर के विभिन्न स्थानों पर दुकानों को खोला गया। यही नहीं, शहर के विभिन्न चौराहों पर लगी ठेलियों पर लोग चाट पकौड़ी तथा खस्ता समोसे का आनंद लेते हुए भी दिखाई दिए। जहां पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है, कोरोना संक्रमण को फैलने से बचाव को जिला प्रशासन द्वारा सवेरे 9 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानों को खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। वहीं रविवार को जिलाधिकारी जसजीत कौर के आदेश पर रविवार को दवा, दूध तथा फल सब्जी की दुकानों को छोड़कर सभी शहर को पूरी तरह से बंद करने के आदेश दिए हुए हैं। लेकिन रविवार को शहर की पुलिस की शिथिलता के चलते दर्जनों दुकानों को खोला गया। दुकानों के बाहर दुकानदार बैठे रहे और ग्राहकों को दुकान के अंदर भेजकर सामान की खरीदारी की गई। यही नहीं, शहर के नेहरू मार्केट में कन्फेक्शनरी की दुकानों के अंदर दर्जनों ग्राहक एक साथ घुसे रहे, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग न किए जाने का संक्रमण बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। दुकानदार जान की परवाह किए बिना ही दुकानों के अंदर भीड़ एकत्रित कर ग्राहकों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। इसके अलावा शहर के अयोध्या चौक, माजरा रोड, टंकी रोड, नवीन मंडी आदि में खस्ता कचौरी की ठेलियां भी लगी रही, जहां सवेरे पहुंचकर लोगों ने ठेलों पर खड़े होकर खस्ता कचौरी पर जमकर टूट पड़े और उनका जमकर आनंद लिया। यही नहीं, शहर के मुख्य चौराहों पर पुलिस ड्यूटी न होने से लोग दिन भर सड़कों पर घूमते हुए भी नजर आ जाते हैं, जिनको कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। लोगों का कहना है कि अगर बाजारों में पुलिस की सख्ती नहीं होगी तो शामली शहर में भी दूसरे जनपदों की तरह कोरोना संक्रमण फैल जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री के आदेशों का पालन कराना चाहिए। कोरोना संक्रमण को फैलने से बचाव को रविवार को बाजार, दुकान सभी बंद रहे। शहर के विजय चौक पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें लोग अकारण व बिना मास्क के आने वाले लोगों के चालान काटे गए। रविवार को शहर कोतवाली पुलिस ने शहर के विजय चौक पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान रविवार को बंदी के कारण भी बाजारों में अकारण आने वाले लोगों के चालान काटे गए, जबकि बिना मास्क के आने वाले लोगों से जुर्माना वसूला गया। पुलिस कर्मियों ने दुपहिया वाहन चालकों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक भी किया है, जिसमें उन्होंने दुपहिया वाहनों पर 1 से अधिक सवारी न बैठाए जाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आह्वान किया है। शहर कोतवाली पुलिस ने विभिन्न चौराहों पर दुपहिया वाहन चालकों के चालान काटे, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। शहर के विजय चौक निवासी महिला के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद रविवार को शिव चौक के आधे रास्ते को पूरी तरह से सील कर दिया गया। हॉटस्पॉट बनाए गए क्षेत्र में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को उक्त स्थान पर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई। दूसरे रास्ते ही सभी वाहनों को निकाला जा रहा। जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। शहर की विभिन्न गलियों तथा बस्तियों से निकलकर कोरोना शहर के मुख्य चौराहों और कॉलोनी की ओर रुख कर चुका है, जिसके चलते शहर के मोहल्ला दयानंद नगर, विवेक विहार तथा शिव मूर्ति के पास हॉटस्पॉट बनाकर पूरी तरह से सील कर दिया गया है।
गत दिवस शहर के शिव चौक पर बर्तन व्यापारी की पत्नी कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद शिव चौक के एक रास्ते को पूरी तरह से सील कर दिया गया। इस दौरान एक रास्ते को खोला गया है, जबकि दूसरे रास्ते पर बैरिकेडिंग करते हुए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इस दौरान किसी को भी उक्त रास्ते से आने जाने की इजाजत नहीं दी गई, जबकि वाहनों को भी एक ही रास्ते से निकाला जा रहा है। शिव चौक पर मौजूद दर्जनों दुकानों को भी बंद करा दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कोरोना पॉजिटिव महिला के संपर्क में आने वाले लोगों और महिलाओं की भी जांच शुरू कर दी गई है। शामली की अपर दोआब शुगर मिल का पेराई सत्र वर्ष 2019-20 का समापन हो गया है। शामली शुगर मिल द्वारा इस वर्ष 1,20,14,269 क्विंटल गन्ना किसानों से लिया गया है, जबकि थाना भवन व उन शुगर मिल इससे पूर्व भी बंद हो चुकी हैं। जनपद की तीनों शुगर मिलें बंद हो चुकी हैं, लेकिन किसानों का अभी भी करीब करोड़ रुपए का बकाया गन्ना भुगतान बाकी है। जिले की शामली थाना भवन तथा उन शुगर मिलों का पेराई सत्र वर्ष 2019-20 का समापन हो गया। गत शनिवार देर रात्रि करीब 11:30 बजे शामली शुगर मिल का भी पेराई सत्र समाप्त हो गया है, जबकि जनपद शामली में स्थापित तीनों शुगर मिलों द्वारा समस्त किसानों का समस्त पेराई योग्य गन्ना खरीद कर पेराई सत्र 2019-20 का समापन कर दिया गया। उन शुगर मिल गत 20 मई एवं थाना भवन शुगर मिल के सत्र का गत 30 मई को समापन किया गया। शामली शुगर मिल द्वारा इस सत्र में किसानों से 1,20,14,269 क्विंटल तथा 24 किलो गन्ना खरीदा गया। अतिरिक्त महाप्रबंधक गन्ना विभाग नरेश कुमार ने बताया कि रात्रि करीब 11:30 बजे शुगर मिल के पेराई सत्र का समापन किया गया। इस बार शुगर मिल में कई बार तकनीकी खराबी आने से किसानों और शहर के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसमें सभी का सहयोग मिला है। शामली शुगर मिल द्वारा गत वर्ष 25 दिसंबर तक का भुगतान कर दिया गया है और आगे सप्ताह जल्द ही किसानों का भुगतान भी किया जाएगा। 13 तारीख की रात को 11:30 बजे चीनी मिल का समापन हो गया है 19-20 सीजन का, और 1,20,00,000 क्विंटल गन्ना पेराई करके समाप्त हुआ है। इस वर्ष कुछ दिक्कतें रही हैं तकनीकी खराबी के कारण, जिससे नगरवासियों को, हमारे किसानों को कष्ट का सामना करना पड़ा। उसके लिए हम उनके आभारी हैं और आगे के लिए इस तरह की परेशानी ना आए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की दिक्कतें ना आएँ। और हमने प्रदेश में सबसे पहले सैनिटाइज करने की पहल करी थी और पूरे गांव को हमने अपने क्षेत्र के सैनिटाइज किया है। गेट पे हमने इसकी व्यवस्था की थी कि जो किसान भाई हैं, कर्मचारी हैं, उनको सैनिटाइज कराया जाए। मास्क बांटे हैं सभी को। और भुगतान के संबंध में हमने 25 दिसंबर तक का भुगतान कर दिया और आगे भी इसके लिए प्रयास करते रहेंगे, इससे हमारे किसान भाई को परेशानी का सामना न करना पड़े। धन्यवाद। रविवार को विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर जन जीवन कल्याण समिति एवं राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा शहर के कैराना रोड स्थित शामली चैरिटेबल ब्लड बैंक पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 30 लोगों ने पहुंचकर रक्तदान किया है और लोगों को भी रक्तदान के प्रति प्रेरित किया है। रविवार को शामली के कैराना रोड स्थित शामली चैरिटेबल ब्लड बैंक पर जन जीवन कल्याण समिति एवं राष्ट्रीय सेवा योजना विवेंद्र कॉलेज इकाई द्वारा विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ शामली के विधायक तेजेंद्र निर्वाल एवं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र तोमर ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर चैरिटेबल ब्लड बैंक के प्रबंधक जवाहरलाल नरवाल ने बताया कि विश्व रक्तदाता दिवस भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। रक्तदान करने से किसी की जिंदगी को बचाया जा सकता है। रक्तदान एक महादान है, जिसको 18 वर्ष से 65 वर्ष के सभी लोगों को करना चाहिए। मौके पर शहर विधायक तेजेंद्र निर्वाल ने कहा कि अपने लिए जो समाज में सभी जी रहे हैं, लेकिन व्यक्ति होने के मायने तभी हैं जब समाज में उसकी उपयोगिता दिखाई दे। वास्तव में दूसरों के काम आने से बड़ा कोई पुण्य कार्य धरती पर नहीं है। इस कार्य के लिए रक्तदान से बड़ा कोई महादान नहीं है। इस दौरान करीब 30 लोगों ने पहुंचकर रक्तदान किया है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।